नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजा पर फिर एक बार इजरायल का रॉकेट हमला, 45 लोगों की मौत। गुजरात कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज होगा माफ, 10 घंटे मुफ्त बिजली का भी वादा। और देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, तिरंगे के रंग में रंगा भारत देश। इजरायल ने एक साल बाद गाजा पट्टी पर फिर एक बार बड़ा हमला करते हुए 3 दिन तक रॉकेट दागे, जिसमें 47 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने फिर एक बार गाजा पट्टी पर अचानक हमला कर दिया। इस बार निशाना हमास की जगह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन था। इजरायल इन संगठनों को अपने लिए खतरा मानता है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सैकड़ों रॉकेट्स दागे गए। पिछले साल मई में 11 दिन चली लड़ाई के बाद ये गाजा पर सबसे बड़ा हमला था। मिस्र की मध्यस्थता से ये लड़ाई रुक गई। अल जजीरा के मुताबिक 6 से 8 अगस्त के बीच इजरायली हमले में 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इनमें 16 बच्चे हैं। इजरायल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद की तरफ से उस पर बड़े हमले का खतरा था, इसलिए ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन शुरू किया गया। इसका मकसद संगठन की लीडरशिप को खत्म करना था। इजरायली सेना के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुख्य खालिद मंसूर और संगठन के कई बड़े कमांडर मारे गए। इसकी लीडरशिप तकरीबन खत्म हो गई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी गुजरात के किसानों को सहायता देने की गारंटी दी है। आज देश में चिंता की बात है। गुजरात की कांग्रेस 2022 के चुनाव में इस बात को आगे लेके रख रही है। किसान इज निग्लेक्टेड इन दिस कंट्री एंड इन दिस स्टेट, क्योंकि वो हमारी गुजरात की जनता का मुख्य अंग होने के बावजूद उसके प्रति निग्लेक्टेंस है, उसके प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। उसके परिवारों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके आरोग्य के प्रति, उन सब बातों को फोकस करके हम बड़ी बड़ी जो बात है, तो सबसे पहले तो ये क्या कहा, उसका ऋण, वो टेंशन में पैसा कैसे देगा, सुसाइड करना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा, वो गांव छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो उस बात में उसको हम ये आश्वासन देते कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 3 लाख रुपए तक का जो भी ऋण होगा, हमारी सरकार की पहली कैबिनेट ये ऋण को माफ कर देगी। इसलिए हमने कहा ऋण माफ और बिजली बिल हाफ। इससे उसको सबसे बड़ा खर्चा उसका क्या आता है किसान का, तो बिजली का बिल, तो उसमें हम रियायत देने की बात कर रहे हैं। फिर अभी आगे हम सोचेंगे कि उसका जो बियारण है, मतलब सीड है या फर्टिलाइजर है, उसमें जीएसटी कैसे कम करना, पेट्रोल के प्राइस हम तय करेंगे। आएंगे कुछ बातें, आप देखना थोड़े दिनों के बाद बड़ी बात करेंगे। आज देश का प्रधानमंत्री डर के मारे कह रहा है कि रियायतें नहीं दो, इससे देश का भला नहीं होगा, ये देश का विकास अटक जाएगा। आपने 10 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहने का मतलब ये आपने ये माफ किया, वो 15 लाख देने की बात की, तो वो सब ठीक। और अभी माफ की क्या बात है, हम तो छोटे छोटे ये देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोग हैं, जनता है, जो हमारी एक संस्कार है, हमारी व्यवस्था है, हमारी विरासत है, ये देश की प्रजा है, उसके बारे में कांग्रेस सोच के कानून, कायदा, व्यवस्था, आयोजन, बजट, प्लानिंग और डेवलपमेंट करती है। वो बार बार आ रहा है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हम तो यही बताएंगे कि गुजरात में कांग्रेस का शासन था, तब किसानों के लिए हमारी जो योजनाएं थी और देश में हमारा शासन था, तब किसानों के लिए हमारी योजनाएं थी। और आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में 10 साल हमारी सरकारें रही।
उसमें जो किसानों को रियायत दी गई, उसमें जो किसानों को हमने मदद की, और गुजरात में कांग्रेस की सरकारें थी, उसी वक्त जो हमारी योजनाएं या जो कमिटमेंट हमने दिया था, वचन दिया था, वो करके हमने दिखाया। वो राज्यों में हमने दिखाया है, देश में दिखाया है। आज हमारी 2 सरकारें चल रही हैं, 2 सरकारों में भी किसानों के लिए ये योजनाएं चल रही हैं, और आने वाले 2022 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किए जा रहे हैं। भारत देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें विधायक योगेश पटेल, सीमा मोहिले, डेप्यूटी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति चेयरमैन हितेश पटनी की उपस्थिति में रैली को फ्लैग ऑफ कराया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने तारीख 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आह्वान किया हुआ है। ये आह्वान की जन जागृति अर्थे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा शाला के सर्व शिक्षकगण, आचार्यगण, एसएमसी सभ्य और वाली सभ्य, उसके साथ हमारे समिति के सभ्य के साथ ये तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। तिरंगा यात्रा समिति मुख्यालय यानी कि गोविंदराव मध्यवर्ती शाला से भगत सिंह चौक, वहाँ से न्याय मंदिर से गांधीनगर गृह, वहाँ से अहमदाबादी पोल, टावर 4 रास्ता, डांडिया बाजार 4 रास्ता होकर समिति मुख्यालय वापस आने वाली है। ये जो तिरंगा यात्रा है उसमें मेयर श्री केयूर भाई रोकड़िया, धारासभ्य श्री शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह की प्रेरक उपस्थिति रहने वाली है। उनकी उपस्थिति में थोड़ी देर में ये यात्रा निकलने वाली। आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव अंतर्गत पाटन जिले के सिद्धपुर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा किया गया, जिसमें तिरंगों के साथ सिद्धपुर के अमरनाथ महादेव से भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा ने प्रस्थान किया। ये यात्रा सिद्धपुर के अलग अलग शहरों में घूमी। जूनागढ़ के मेंदरड़ा में भारतीय जनता पार्टी और विधायक जवाहर चावड़ा की मौजूदगी में हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने तिरंगे के साथ बाइक रैली निकालकर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। इस मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे मेंदरड़ा की सड़कों पर गूंजते हुए देखने मिले। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा दमकल विभाग का एक मशीन सुरसागर तालाब में गुम हो गया है, जिसे ढूंढने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वडोदरा के सुरसागर में फायर ब्रिगेड द्वारा आपात स्थिति में लोगों को बचाने की प्रैक्टिस की जा रही थी। उस दौरान करीबन 50 किलो वजन का ओबीएम मशीन पानी में गिर गया है, जिसे ढूंढने की कड़ी मशक्कत वडोदरा के दमकल विभाग द्वारा 2 दिनों से की जा रही है, लेकिन अब तक मशीन का कोई ठोस अता पता नहीं मिल पाया है, जिसके चलते दमकल विभाग की टीम मशीन को ढूंढने में 2 दिनों से जुटी हुई है। मशीन मतलब जो प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वैसे हम लोग ज़्यादा बोट की प्रैक्टिस कर रहे थे। मीनवाइल ड्यूरिंग कुछ अनफंक्शंस की वजह से कुछ मशीन अंदर चला गया था पानी में। स्टिल वी आर सर्चिंग दैट मशीन। काफ़ी मशीन तक हम नज़दीक पहुंच चुके हैं एंड वी विल गॉट इट। लोग नहीं काम कर रहे, एक टीम ही काम कर रही है। नुकसान अभी तक नहीं हुआ है मशीन को लेके, मशीन अंदर चला गया है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे के दौरान 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देने की गारंटी की घोषणा के बाद विसावदर आम आदमी पार्टी द्वारा उत्सव मनाया गया।
2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हाल ही में गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यदि उनकी पार्टी गुजरात में जीती तो प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा की थी। इस चुनाव लक्षी गारंटी की घोषणा के बाद विसावदर आम आदमी पार्टी द्वारा यहाँ के सरदार चौक में उत्सव मनाया गया और मिठाइयां बांटी गईं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए शतरंज के प्यादे जमाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बारंबार गुजरात के दौरे पर आते हैं और अलग अलग घोषणाएं करते हैं। इससे पहले उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। उसके बाद रक्षाबंधन के अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी जीती तो 18 साल की उम्र ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने की गारंटी दी। आज रोज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवालजी साहेबे अमदावाद खाते महिलाओं माटे गेरंटीनी जाहेरात करी है। आम आदमी पार्टी कोई खोटा वचन के वायदाओं करती नहीं। आम आदमी पार्टी जे कहे छे ते करीने बतावे छे, एटला माटे अमे एना माटे गेरंटी शब्द वापरीए छीए। अरविंद केजरीवालजी साहेबे आज एवी महिलाओं माटे गेरंटी आपेली है कि जो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनशे तो 18 वर्षथी उपरनी दरेक महिलाओने महीने 1000 रुपया सन्मान राशि आपवामां आवशे, जेनी उजवણીના भागरूपे आज अमे विसावदर विधानसभा में अलग अलग जग्याओं पर आनी उजवणी करवामां आवी अने आजे ए दरमियान विसावदर शहर में सरदार चौक खाते मिठाई अने चॉकलेट वेची अने आ बाबतनी उजवणी करवामां आवी।